हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं वो यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर, इसी के ऊपर हम ये रीडिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है हर चीज़ आपसे मैच ना करे, और जब कभी भी आप देखना चाहते हो इस वीडियो को एज अ गाइडेंस देख सकते हो। डेफिनेटली आपके सिचुएशन से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। इनिशियल्स, लव स्क्रोल्स और गाइडेंस भी मैं छोटी छोटी जो बताती हूँ, येस नो सेशन भी करेंगे हम लोग। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में कहीं स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी के आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है? व्हाट आर देयर फीलिंग्स राइट नाउ? मैच्योरिटी है, ओके। आपकी फीलिंग्स इस वक्त अबाउट दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप, हाउ आर यू फीलिंग फॉर दिस पर्सन? कंपैटिबिलिटी, ओके। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक द पर्सन यू आर डीलिंग विद, जिनसे आप डील कर रहे हो, आपके पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है उनके अंदर, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं जो अभी तक वो नहीं देख पा रहे थे अबाउट दिस रिलेशनशिप, समझ नहीं पा रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग, व्हाट शुड हैव बीन डन, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसकी गलती थी। अगर वो खुद को डिफेंड करते थे तो मुझे लगता है वो अभी काफ़ी हद तक दोनों के साइड से सोचने लगे हैं। काफ़ी मैच्योरिटी, नॉट जस्ट एक पर्सनल लेवल पे, बट मुझे लगता है इमोशनल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है। इनको सही तरह से यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं ताकि वो इस रिश्ते के लिए और आपके लिए बेहतर डिसीजन ले पाए। मुझे लगता है कि जो विजडम इस पर्सन के अंदर मिसिंग था, वो विजडम इनके अंदर आ रहा है, ओके, या आ चुका है। आपकी अगर बात की जाए कि आप क्या सोच रहे हो, मुझे लगता है कि आप पहले से ही यू आर वेरी सॉर्टेड अबाउट दिस पर्सन। आप इस पर्सन को ही अपना परफेक्ट पार्टनर मानते हो। आप अपने आप को इस पर्सन के साथ कंपैटिबल मानते हो। आप यू आर इन टोटली इन लव विद दिस पर्सन। आपके मन में ना कोई कभी डाउट था, ना कोई कभी डाउट है। यू आर वेरी श्योर कि आप इस पर्सन को पसंद करते हो एंड आपके लिए ये पर्सन कितने इम्पॉर्टेंट है आप जानते हो। सो आपके अंदर कोई डाउट नहीं है, आपके अंदर कोई भी सेकेंड ओपिनियन या सेकेंड ऑप्शन आपके पास दूसरा कोई नहीं है एंड यू डोंट वांट टू। यू आर वेरी फिक्स्ड ऑन दिस पर्सन। आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, इट्स वेरी फिक्स्ड ऑन दिस पर्सन। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है आप दोनों के एक दूसरे को लेकर? रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। देखिए, फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप दोनों अपने आप पे काम कर रहे हो। आप दोनों किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर मैच्योरिटी ला रहे हो। वेल, आपको तो ज़रूरत नहीं है, इट वॉज़ योर पर्सन हु नीडेड इट, जिसके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। मैच्योरिटी की कमी का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कम मैच्योर है या उनको नॉलेज नहीं है। इट्स जस्ट कि प्यार में जो फीलिंग्स होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, जो यू नो दैट कम्स फ्रॉम विद इन, वो नेचुरली आती है। और अब दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट तो हो, बट ये पर्सन के अंदर कुछ था दैट वाज मिसिंग एंड जिस पे वो अभी काम कर रहे हैं, ओके। एंड आप दोनों ही मुझे लगता है अलग अलग तरीके से अपने अपने लाइफ में अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ बेटर फॉर दिस पर्सन एंड ये पर्सन अपने आप को बेटर बना रहे हैं। सो यू गाइज आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप दोनों अपने आप पे काम कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। व्हाट इज दिस मैच्योरिटी अबाउट? आपके पर्सन की तरफ ये मैच्योरिटी कार्ड क्यों आया है? सी, आई टोल्ड यू। देखिए, ये पर्सन अगर अपने आप को बहुत रोक रहे थे, अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, तो मुझे लगता है वो
अब ये जान चुके हैं, व्हेन दिस मैच्योरिटी हैज़ कम इन टू देम, वो जान चुके हैं कि आप उनका हैप्पीनेस हो, और लव इज़ द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। लाइक प्यार अगर होगा तो वो हैप्पी रह पाएंगे। प्यार इज़ द इटर्नल हैप्पीनेस। ओके, व्हाट इज़ दिस कंपैटिबिलिटी अबाउट? आपके साइड में कंपैटिबिलिटी क्या है? प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट इट। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन, आप अपने आप को या इस पर्सन को आपके लिए बहुत कंपैटिबल महसूस करते हो, बट आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो। ये पर्सन भी उतना ही इन्वेस्ट करे जितना आप कर रहे हो। यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कि ये पर्सन भी ज़्यादा इन्वेस्ट करे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। व्हाट इज दिस रीपेरेंटिंग योरसेल्फ फॉर द म्यूचुअल एनर्जीज? आप दोनों के एनर्जीज में रीपेरेंटिंग योरसेल्फ क्यों है? या देखिए मैंने आपको बोला, दोनों अभी तक, देखिए कैसे होता है ना कि जब हम एक दूसरे के लाइफ में होते हैं, करीब होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, हमारे विज़डम को इग्नोर करते हैं। तो मुझे लगता है अब आप अपनी विज़डम को पहचान रहे हो, आप दोनों ही, कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितना विज़डम है, कितनी नॉलेज है। सो उसी के ऊपर, उसी का यूज़ करके आप दोनों अपने ऊपर काम कर रहे हो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट्स हियर। अभी देखते हैं कुछ हैंड रिटन कार्ड्स। 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, 2 कार्ड्स आपके लिए और एक म्यूचुअल एनर्जी के लिए निकालूंगी। What is your person feeling, thinking right now about you, about this relationship? Faithful, choices. आपके साइड में क्या है? What are you thinking, feeling right now? Express. Abundance, beautiful. And what is the mutual energy? Friendship. देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार तो है, बट जो एक फ्रेंडशिप वाला फैक्टर होता है, जहाँ पे नॉट जस्ट विथ ईच अदर, आप दोनों का रिश्ता अपने आप से भी कैसा है उसके ऊपर भी रिलेशनशिप डिपेंड करता है। अगर आप अपने साथ काफ़ी रूड हो, आप अपने चॉइसेस पे आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, तो एक दूसरे के साथ भी रिलेशनशिप कई बार ख़राब हो जाता है। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग। आप दोनों का अपने आप के साथ रिश्ता ठीक नहीं था, एंड दैट इज़ वाई आप 100% नहीं दे पा रहे थे। सम वुंड्स, कुछ तो ऐसा था आप दोनों के अंदर जो जिसके ऊपर ध्यान देना, जिसको हील करना, जिसको ठीक करना ज़रूरी था। इसीलिए मे बी मैनी ऑफ यू आर सेपरेटेड और इन नो कॉन्टैक्ट, या बात नहीं हो रही है। आप दोनों को एक दूसरे पे काम करना चाहिए, एंड यू बोथ आर वर्किंग ऑन इट। बात अगर आपके पर्सन की जाए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में अगर चॉइसेस थे, चॉइसेस मतलब कोई और पर्सन ही नहीं होता, करियर था या कुछ और था जिसके साथ वो आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वो हमेशा आपको बैक सीट पे रखते थे, बैक बर्नर पे रखते थे और दूसरी चीज़ों को फोर फ्रंट पे रखते थे। तो नाउ दे आर बिकमिंग मोर, वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपने चॉइसेस को लेकर कि मुझे किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर प्यार होगा तो वो हैप्पी रह पाते हैं। दो दिस इज़ नॉट राइट, यू शुड बी हैप्पी एवरी टाइम विथ और विदाउट एनी वन, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन सही चॉइसेस करने लगे हैं, डिसीजंस सही लेने लगे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मैच्योरिटी जो मिसिंग थी वो आ चुकी है, एंड दे आर बिकमिंग मोर फेथफुल फॉर यू। मतलब जेन्युइन इंटेंशंस उनके जेन्युइन होते जा रहे हैं, प्यार करने का तरीका उनका और सीरियस होते जा रहा है। कमिंग टुवर्ड्स यू, आई थिंक आप अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इस पर्सन को ही अपना सब कुछ मान रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग मोर। आपकी जो थॉट प्रोसेस है इतनी पॉजिटिव है कि वो जितना भी प्यार ये पर्सन अभी फील कर पा रहे हैं आपके लिए, जिस भी सिचुएशन में आप हो, फिर भी ये पर्सन जो प्यार आपके लिए फील कर पा रहे, इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, क्योंकि आप इतना अच्छा सोचते हो, इतना पॉजिटिव सोचते हो, एंड आपको सोचना भी चाहिए। मैं हमेशा हर वीडियो में इसी के ऊपर स्ट्रेस करती हूँ कि आपके थॉट्स कैसे हैं, जैसे आप सोचते हो वैसा ही आपका रियलिटी बन जाता है। ठीक है, मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको अपने थॉट्स से कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, क्योंकि आपका जो एक थॉट होता है ना, उसमें इतनी पावर होती है कि दैट कैन मेक और ब्रेक योर रिलेशनशिप। तो मैं एक डेडिकेटेड वॉइस ओवर वीडियो बनाऊंगी
और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, आपको कैसे सोचना है कि आप अपना रिश्ता सिर्फ अपनी सोच के पावर पे ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, ये उस जगह काम नहीं आता है जहाँ पे यू बोथ आर नॉट ईच अदर्स डेस्टिनी। आप अगर एक दूसरे के नसीब में ही नहीं हो, यू कांट चेंज योर डेस्टिनी। एंड मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं, टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स, आपको कुछ एक्सप्रेस करने की इच्छा हो रही है टू योर पर्सन। बहुत कुछ है आपके अंदर जो आपको लगता है कि आपको भी एक्सप्रेस करना है, एंड आपके पर्सन की भी तरफ से कुछ एक्सप्रेशन की कमी है, एंड यू आर मिसिंग दैट। यू वांट योर पर्सन टू बी मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट इट्स। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स। 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर ईच एंड 1 कार्ड फॉर द म्यूचुअल एनर्जीज। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस वक्त? क्वीन ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। 2 मोर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 1 मोर फॉर योर पर्सन्स एनर्जी। एक ही कार्ड चाहिए मुझे, 2 नहीं। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपकी फीलिंग्स इस वक्त फॉर योर पर्सन, व्हाट डू यू फील फॉर योर पर्सन? 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई टोल्ड यू आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है। द वर्ल्ड। 1 मोर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड एक कार्ड फॉर द म्यूचुअल एनर्जी, द टावर, स्कॉर्पियो। ओके, सो बात करते हैं अबाउट योर पर्सन्स फीलिंग्स। कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए, पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में आप दोनों भी हो ना, दे आर नॉट हैप्पी विद इट, ओके। दे आर मिसिंग योर लव, दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस। आपका होना उनके लाइफ में वो मिस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। बेसिकली दे आर मिसिंग यू एंड दे आर लुकिंग बैक। वो कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं पुरानी यादें, पुरानी जो आपका प्यार, जो आपकी केयर, जो आपका अफेक्शन, जो उन्हें आपसे मिलता था, वो उनको कहीं नहीं मिल पा रहा है। सो दे मिसिंग योर लव, दे मिसिंग योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। जो लव लाइफ आपकी चल रही है, दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। मे बी दे आर रिग्रेटिंग देयर चॉइसेस, देयर डिसीजंस, देयर एक्शंस। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि दे विल बी रशिंग इन। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि वो दौड़ कर आपके पास आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। वो आपके लाइफ में अब घुसने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू इन्वेड योर लाइफ, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, लाइक दे वॉन्ट टू बी अटैच टू यू किसी ना किसी तरह से। दे वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। तो उनको आपका प्यार चाहिए। दे आर मिसिंग इट एंड दे कैन डू एनी थिंग टू गेट यू बैक। मुझे ये भी फील हो रहा है योर द विश फुलफिलमेंट। उनको एक बात क्लियर हो चुकी है दैट यू आर देयर रियलिटी। आप उनकी रियलिटी हो और वो आपसे नहीं भाग सकते, ओके। दे कांट वॉक अवे और इग्नोर, वो आपके प्यार को इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ कप्स अबाउट? या आई टोल्ड यू, जो स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, जो फुलफिलमेंट, जो प्यार, जो अफेक्शन, जो ड्रीम्स, जो बातें आप दोनों की थी ना, दे आर मिसिंग इट। लाइक दे आर लिटरली क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। वो याद कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, ओके। व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर योर पर्सन? 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, मुझे लगता है कि अब वो ये जान चुके हैं दे नीड टू वर्क ऑन इट। उनको इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दे नीड टू डू इट बिफोर इट्स टू लेट। एंड मुझे वो रेडी लग रहे हैं अभी टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस 9 ऑफ कप्स अबाउट? सी 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द 9 ऑफ कप्स। आई थिंक दिस पर्सन इज़ बैक इन लव विथ यू। मतलब अगर दे हैड फॉलन आउट ऑफ लव, वो अभी वापस आपसे प्यार करने में, यू नो, दे फाइंड पीस विथ यू। उनका प्यार आप ही हो, उनकी विश फुलफिलमेंट, उनका इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल जो डिसबैलेंस हो गया है उसको बैलेंस आउट आप ही कर सकते हैं, एंड दे नो डैट, ओके। कमिंग टूवर्ड्स योर फीलिंग्स, मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत सॉर्टेड लग रहे हो। आप इस पर्सन के साथ ना कि सिर्फ प्यार करते हो, बट आप इस पर्सन को इस हद तक कंपैटिबल महसूस करते हो कि आप इनसे शादी कर सको।
You want to marry this person, you want to have family, kids, happy family with this person. Okay, maybe many of you are into long distance relationship and मे बी आप किसी एज से, आपसे एज में वो ज़्यादा है या आप उनसे एज में ज़्यादा हो, मे बी यू आर मोर बैलेंस्ड देन देम इन योर लाइफ. कोई तो यहाँ पे एज में बड़ा या छोटा है एंड किसी किसी के लिए मे बी हो सकता है समवन इज़ मैरिड, इधर आप हो या वो है, ठीक है. एंड यू वांट देम, लाइक यू वांट टू हैव दिस रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म विद देम. आपके लिए वो पर्सन पूरा आपकी लाइफ है, आपका पूरा वर्ल्ड है एंड यू वांट देम इन योर लाइफ, इन योर वर्ल्ड. ओके, आप उनकी जितनी इम्पोर्टेंस करते हो उतनी इम्पोर्टेंस शायद ही उनकी कोई कर पाएगा, उतनी वैल्यू उनकी शायद ही कोई कर पाएगा. व्हाट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी आप अपने बॉस से डील कर रहे हो या कलीग से डील कर रहे हो एट योर वर्क प्लेस. आई टोल्ड यू, यू वांट फैमिली, यू वांट होम, यू वांट हैप्पी स्टेबिलिटी. आप स्टेबिलिटी चाहते हो इस पर्सन से, ठीक है. व्हाट इज दिस वर्ल्ड अबाउट? आई थिंक एज आई टोल्ड यू, आपकी लाइफ, आपका वर्ल्ड, आपकी हैप्पीनेस लियो एनर्जी है, ये पर्सन है. ओके, व्हेन दे आर विथ यू, यू आर हैप्पी, यू फील कंप्लीट, यू फील होल. और जब ये पर्सन नहीं होते, यू फील इनकम्प्लीट. किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी. देखिए, मुझे लगता है कि आप ट्रस्ट करते हो कि आपको ये पर्सन ही स्टेबिलिटी दे पाएंगे इन द लॉन्ग रन. यू एक्सपेक्ट स्टेबिलिटी, कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन. और आपका इंट्यूशन या आपका दिल आपको बोल रहा है दिस पर्सन इज़ योर्स एंड दे विल कम बैक टू यू. म्यूचुअल एनर्जीज़ की बात की जाए, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है थिंग्स हैव बीन लाइक सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, ठीक नहीं रही है. देयर हैज़ बीन अ टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में जहाँ पे एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल बट सिचुएशंस बहुत ख़राब हो गए. नाउ आई थिंक देर आर ट्रांसफॉर्मेशंस कमिंग. मुझे ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है कुछ, ठीक है. समथिंग न्यू, समथिंग. अगर ये पर्सन अभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू 6 ऑफ पेंटिकल्स है. वट एवर दिस पर्सन हैज़ टेकन अवे फ्रॉम यू, जो प्यार, जो अफेक्शन, जो भी आपसे ले लिया था, छीन लिया था इस पर्सन ने, दे आर गोइंग टू गिव इट बैक टू यू. ओके, सो दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई सी हियर. अभी हम लोग एक यस नो सेशन कर लेते हैं. कोई सवाल है आपके मन में अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग से? दूसरा कोई सवाल है आपके मन में? प्लीज़ आस्क दैट क्वेश्चन, रिपीट दैट इन योर माइंड. मैं येस और नो में उसका जवाब दूंगी. लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. ओके, दिस इज़ अ येस. ओके, 8 ऑफ वंड्स है, येस है. लेट्स सी सम इनिशियल्स. कुछ इनिशियल्स देखते हैं. सी है, क्यू है, 1 है, के है, एन है, 6 है, वी है, 4 है, पी है, फिर से एन है, डी है, एम है, एक्स है, बी है, एस है, जी एंड जेड है. सो जेड हमेशा ही आता है, आई डोंट नो व्हाई, हमेशा जेड आता है. मे बी समवन्स इनिशियल स्टार्ट्स विद जेड. ठीक है, तो बस यही थी रीडिंग. आई मीन अभी हम लोग लव स्क्रॉल्स करेंगे बट ये थी रीडिंग अभी तक की. नाउ लेट्स सी लव स्क्रॉल्स. लव हेट रिलेशनशिप, एडजस्टमेंट्स, चेंज इन सिचुएशन, बदलने वाली है आप दोनों के बीच की सिचुएशन.
एक मौका दोगी, समन वांट्स अ चांस, कोई तो पूछेगा आपसे कि आप मुझे एक मौका दोगे, वांट किस यू। सीक्रेट्स, want to be alone, talk to them, open up। तो या दैट वर द मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।